आज महाअष्टमी है। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन। भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए मां गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन यानी काला हो गया था। और जब शिव जी ने गंगा जल से इनके शरीर को धोया तब गौरी जी का शरीर गौर व दैदीप्यमान हो गया और तब ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। और अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन करने का विधान है। इस दिन मां की पूजा में दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। मां महागौरी को शिवा भी कहते हैं और इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू। नवरात्रि के 8वें दिन माता आदिशक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने 8 साल की उम्र से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपने पूर्व जन्म में मां ने पार्वती रूप में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी तथा शिव जी को पति स्वरूप प्राप्त किया था। शिव जी की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए मां गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन यानी काला हो गया था। जब शिव जी ने गंगा जल से इनके शरीर को धोया तब गौरी जी का शरीर गौर व दैदीप्यमान हो गया। तब ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन करने का विधान है। इस दिन मां की पूजा में दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। मां महागौरी को शिवा भी कहा जाता है। इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है। अपने संसारिक रूप में महागौरी उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्णी तथा श्वेत वस्त्रधारी और चतुर्भुजा है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू है तो तीसरा हाथ वर मुद्रा में है और चौथा हाथ एक गृहस्थ महिला की शक्ति को दर्शाता हुआ है। महागौरी को गायन और संगीत बहुत पसंद है। ये सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। इनके समस्त आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की उपासना से पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। महाशक्ति के स्वरूप की पूजा में नारियल, हलवा, पूरी और सब्जी का भोग लगाया जाता है। आज के दिन काली चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। पूजन के बाद कुमारी कन्याओं को भोजन कराने और उनका पूजन करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महागौरी माता अन्नपूर्णा स्वरूप भी हैं, इसलिए कन्याओं को भोजन कराने और उनका पूजन सम्मान करने से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो आज महाअष्टमी है। मां के अष्टम स्वरूप महागौरी की आराधना की जा रही है और हम रोजाना आपको तस्वीरें दिखाते हैं मंदिरों की। श्रद्धालु वहां पर कैसे पहुंच रहे हैं, मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा आराधना हो रही है। इस वक्त भी हम रांची की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, आज महाअष्टमी, विधान महागौरी की पूजा अर्चना का, कहां पर आप हैं और क्या कुछ तस्वीरें सुबह से? देखिए आरती, आज महाअष्टमी का दिन है और ऐसे समय में जो भक्त हैं वो आज विशेष पूजा में शामिल हो रहे हैं जी। और हम इस वक्त दुर्गा बाड़ी में हैं। ये महात्मा गांधी मार्ग में स्थित है और जो पूजा की जो विधि है पूरे विधि विधान के साथ जो है पूजा हो रही है। और यहाँ की मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ की जो पूजा होती है एक एक सेकंड का वैल्यू होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ जो पूजा लगातार हो रही है और महाअष्टमी है और महाअष्टमी की जब पूजा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो उसके बाद पुष्पांजलि भी होगा। तो माँ के अष्टम रूप की पूजा हो रही है और यहाँ पे ये दुर्गा बाड़ी में जो है पूरी तरह से जो सरकार का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार किसी भी श्रद्धालु को इस मंदिर मूर्ति के अगल बगल रहने की भी इजाजत नहीं है जी। सिर्फ बाहर से अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन माँ का दर्शन आप नजदीक से करें या दूर से, माँ सबको अपना जो आशीर्वाद है वो देती है। यहाँ देखिए पूरे विधि विधान के साथ पूजा अनुष्ठान है वो चल रहा है और ये जो विशेष पुजारी हैं ये कोलकाता से आते हैं
और माँ की जो पूजा करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उसका जो वाइब्रेशन है वो अलग अलग वाइब्रेशन जो है कहीं ना मन को और सोचने की जो शक्ति है उसको एक अलग तरीके से शक्ति देती है। तो आप समझ सकते हैं कि शक्ति की देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा हो रही है। और दुर्गा बाड़ी जो प्रबंधन समिति से जुड़े कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ की जो पूजा है। इस तरफ आ जाइए दादा, बताइए आज अष्टमी की पूजा हो रही है, भक्त यहाँ नहीं है, कैसा अनुभव हो रहा है? निश्चित रूप से इस बात का बहुत दुख है हमें, क्योंकि कोरोना संक्रमण की जो स्थिति वर्तमान समय में है उसको देखते हुए सरकार ने जो गाइडलाइन दिया, भक्तों को भी दुख है। इसका अल्टरनेट व्यवस्था के रूप में हमने ऑनलाइन का व्यवस्था किया है, जिससे लोगों को संतुष्टि तो नहीं मिलती है, परंतु दुर्गा बाड़ी का मैंने सब पूजा, सारे तरह की पूजा जो है वो अपना नियम अनुसार हो रहा है, जिसे लोग घर बैठे देख पा रहे हैं, परंतु यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, हम उनको बुलाने में असमर्थ हैं, इसकी हमें निश्चित रूप से दुख है। लेकिन यहाँ की जो पूजा है, एक कहा जाता है कि दुर्गा बाड़ी की जो पूजा होती है, जो पूजा की जो पद्धति है, वो एक एक सेकंड का वैल्यू होता है, एक एक सेकंड में जो मंत्रों का उच्चारण है वो होता है। निश्चित रूप से जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रातः 7 बजे हमारा जो समय निर्धारित किया गया था पुरोहित के द्वारा, वो समय अनुसार पूजा आरंभ हुआ 7 बजे। आपके सामने आप देख रहे होंगे हमारा चंडी पाठ भी चल रहा है। इसी प्रकार अभी आप देखेंगे 9:30 बजे पुष्पांजलि होगी, जो हमारे पुरोहित ही केवल देंगे, ना यहाँ के आयोजक दे पाएंगे और ना ही कोई भक्तजन दे पाएंगे। तो ये देखिए आरती, और एक अच्छी बात ये भी है कि आप देखिए यहाँ से ऑनलाइन जो प्रसारण है, दुर्गा बाड़ी में जो श्रद्धालु हैं, भक्त नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ से ऑनलाइन, यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन फेसबुक पे ऑनलाइन प्रसारण हो रहा है। और इन चीजों को देखा पूरी तरह से देखिए ये व्यवस्था की गई है अंजनी, ये बहुत कोरोना के बाद, कोरोना ने जब दस्तक दी पूरी दुनिया में, तो जो सबसे नई चीज उभर कर सामने आई वो ये कि अब आप वर्चुअली जुड़ सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी हो। ये अब बहुत लोगों में फेमिलियर हो गया कि आप किसी भी दुनिया के किसी कोने में हो और दुनिया के किसी कोने की तस्वीर अगर आप देखना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वर्चुअली आप कनेक्ट हो सकते हैं और वो तस्वीर यहां भी नजर आ रही है। तो ये अब बहुत ऑनलाइन का जमाना जो है वो इस पूजा में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक गुजारिश तो जरूर है श्रद्धालुओं से कि जो अभी भी पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं, देखिए जिला प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है अंजनी, इसी वजह से अपील कर रहा है कि आप संक्रमण से मुक्त रहें। तो कम से कम अगर आप पंडाल आ रहे हैं माता के दर्शन को, तो बच्चों और बुजुर्गों को साथ लेकर ना आए। हाँ देखिए, जिला प्रशासन ने पहले ही कहा है आरती की, जो छोटे बच्चे हैं और जो 65 साल से जो ऊपर के लोग हैं, उन्हें घरों से नहीं निकले हुए और मंदिरों में या भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाए। देखिए सरकार की चिंता होती है कि हमारी जो जनता है वो सुरक्षित रहे, और इसे लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ऐसी चीजों को लेकर किसी भी तरह की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि तमाम लोग समझदार हैं और ऐसे विपरीत समझना होगा अंजलि, अगर संक्रमण मुक्त अगर आपको पूरा विश्व चाहिए तो ये छोटी छोटी बातें, ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करना होगा और तभी आप उससे आप निजात पा सकेंगे। हम चाहेंगे अंजलि थोड़ी तस्वीर अगर आप दिखा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार माँ के दर्शन हो जाए, हमारे दर्शकों को आप कैमरामैन से कहें थोड़ी तस्वीरें दिखाने को। देखिए तमाम दर्शकों को हम माँ दुर्गा का अवलोकन कराते हैं, और ये दुर्गा बाड़ी में माँ दुर्गा की पूजा हो रही है। और दुर्गा बाड़ी का जो इतिहास रहा है
वो 139 वर्षों से इसी तरह से पूजा होते आ रही है। तो ये आप देख चलिए सकते हैं माँ का। अंजनी, हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे। हम अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हम वापस आपके पास लौटेंगे अंजनी, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को बताएं कि अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। माँ को मानने वाले अपने अपने तरीके से माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें मनाते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। अब आपको हम जमशेदपुर की एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जहां पर 100 सालों से एक परंपरा चली आ रही है। लेकिन कदमा के एक पूजा पंडाल में एक परंपरा है। अष्टमी के दिन जो माता बहनें की मनता रहती है वो नदी किनारे से सोकर मंदिर तक पहुंचती है। तो आपको हम दृश्य दिखा देते हैं। देखिए ये जितनी भी महिलाएं हैं आपको नजर आ रही है, ये नदी किनारे से सोकर यहाँ माता के मंदिर तक पहुंचती है और जिनकी मनता रहती है वो यहाँ आके माँ को अपना प्रसाद चढ़ाती है। तो आप देखिए इसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, आपको नजर आ रहे होंगे जिस तरीके से लोग सोकर आ रहे हैं। काफी लंबी 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 कतार होती है और ये देखिए ये जितने भी हैं यहाँ। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये परंपरा वर्षों पुरानी है और ये परंपरा अगर हम कहें तो पूरे झारखंड में ये इस तरीके की पूजा यहीं पे की जाती है। और इसकी ये पूजा का एक महत्व है कि जिस तरीके से माँ को लोग मनता करते हैं कि माँ हमारी मनोकामना पूरी होगी तो हम नए नदी किनारे से सोकर माँ के मंदिर तक ये प्रसाद चढ़ाऊंगा। और इसकी खास बात है कि स्वर्गीय सुनील निर्मल महतो के परिवार के लोग, चाहे स्वर्गीय सुधीर महतो के परिवार के लोग, ये लोग भी इस तरह का मनता किए हैं और इस तरीके से सोकर जाते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। बिल्कुल देखिए ये जो परंपरा है वर्षों पुराना और पूरे झारखंड में ये आपको कहीं नजर नहीं आएगा। ये कदमा का ही उलियान में है, ये नजर आता है। और आपको और भी दृश्य दिखा रहे, देखिए ये लकड़ी से नापती है और वो सो के लोग वहां तक पहुंचते हैं। तो ये पूरा रास्ता हम अपने सहयोगी कहूँगा एक बार बाहर आकर दिखाएं। पूरे रास्ते ये लोग इनको नमन करते हैं और सो के रोड में की तकलीफ ना हो इसको लेकर पानी भी डाला जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी कतार में लोग जो है, महिलाएं हैं, माता है, पुरुष भी हैं। इस डांडी यात्रा इसको कहते हैं। डांडी यात्रा में सोकर ये लोग पहुंचते हैं और इसमें महिला पुरुष जिनकी मनता रहती है वो लोग रहते हैं। तो निश्चित है ये बहुत पुरानी परंपरा है इस मंदिर का। और ये कदमा उलियान का मंदिर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं सो के यहाँ तक पहुँचती है। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ महिलाओं से बात करूँ जो इस यहाँ ये पूजा में पहुँची है, जो सोकर माँ को जो मनता रहता है उससे प्रसन्न हो कि माँ इनकी निश्चित है कि इनकी जो मनोकामना है पूर्ण करे और पूर्ण भी की होंगी, तभी जाकर इस तरीके का ये सारा ये किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि माँ दुर्गा इनकी मनोकामना पूरी करे। माँ दुर्गा की पूजा जो 3 दिनों तक होती है, लोग जो हैं अपने मनता मानते हैं। एक व्यक्ति हम इनसे पूछ के आ रहे हैं, ये आपकी क्या मनता थी? क्या सर? क्या मनता थी जो आप ये डांडी यात्रा की? सर ये मेरे 5 साल से करते हुए आ रहा है, इसीलिए हम अभी भी कर रहे हैं। हाँ। कोई मनता थी आपकी? मतलब मन से हम लोग करते हैं दुर्गा पूजा के लिए। बिल्कुल देखिए ये युवक बता रहा है कि मन से करते हैं, दुर्गा पूजा माँ के लिए करते हैं। तो कुछ महिलाएं भी हैं जो माँ के दर्शन कर रही हैं और हम कोशिश करते हैं उन महिलाओं से भी बात करने का। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि बंगाली समाज की ज़्यादा महिलाएं हैं और इस तरह की ये देखा जाता है ये माँ की मूर्ति है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि माँ का ये पहुँचते हैं। देखिए ये शांति जल दिया जा रहा है पुरोहित के द्वारा। थोड़ा सा आप इधर घूम जाएंगे। आपकी कोई मनता थी आप ऐसी माँ को प्रसन्न करने के लिए? माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए हम ऐसे ही डंडी देते हैं। कहाँ से करती आ रही है, कब से कर रही है? हम 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से कर रहे हैं। कहाँ से आप लोग सो के आती हैं? सरस्वती मंदिर का वहाँ से सो के आते हैं। शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत माँ को ऐसे फूल, बेलपत्ता, चंदन, सिंदूर और धूपकाठी अगरबत्ती दिखा के प्रणाम करके शुरू करते हैं। कहाँ तक आते हैं आप लोग? हम तो उलियान में मेरा घर है, लेकिन वो करके कहाँ तक? हाँ मंदिर से, सरस्वती मंदिर से यहाँ, हाँ दुर्गाबाड़ी तक। देखिए
महिला हैं जो बोल रही हैं कि जो नदी किनारे सरस्वती मंदिर है वहां से चलकर आती है और माँ का जो दरबार है माँ के दरबार में पहुंचती है। निश्चित है, ये देखिए ये एक बार हम यहाँ का दृश्य भी दिखा दें। जो आसपास की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर ही इनकी सेवा में रहती है और लोगों के द्वारा जो महिलाएं चलकर आती है उनके ऊपर में फूल की वर्षा की जाती है, पानी डाला जाता है रोड में ताकि इनको किसी तरह का कोई तकलीफ न हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र जो ईचागढ़ की विधायिका है स्वर्गीय निर्मल महतो का पूरा परिवार यहाँ इस पूजा में रहता है और यहाँ बैठी हैं ईचागढ़ की विधायिका भी है, उनके परिवार के लोग भी हैं। हम एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि थोड़ा सा मैम, ये आप काफी दिनों से और आपका परिवार का भी यहाँ से लगाव रहा है, ये किस तरीके का ये मनता होता है, किस तरीके का पूजा? ये बहुत ही पुरानी पूजा है जो 90 साल होने जा रही और इस गांव का परंपरा है। माँ की श्रद्धा से अपना आशीर्वाद लेते हैं और डंडी जो हमारे गांव में पूरा 100-200 की से ज़्यादा यहाँ पर हर साल डंडी माँ का चरणों में डंडी देते हैं और यहाँ माँ से आशीर्वाद लेते हैं। हमारे परिवार में हमारे सासू माँ सभी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और पूरे गांव के यहाँ पर डंडी में भाग लेते हैं। जो महिलाएं हैं जो डंडी यात्रा करती हैं वो मतलब किसी का मनता रहता है या माँ को प्रसन्न करने? नहीं, जो अपनी माँ से जो अपना मांगते हैं और मनोकामना पूरी होती है तो अपने माँ पर डंडी दे के अपना श्रद्धा पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये ईचागढ़ की विधायिका है सविता महतो, जिन्होंने बताया कि इनके परिवार के इनके सासू माँ, इनके सास जो स्वर्गीय निर्मल महतो थे, स्वर्गीय सुधीर महतो थे, उन लोग के द्वारा भी इस तरीके का डांडी यात्रा किया जाता था और एक तरह से कहा जो उलियान गांव बोला जाता है। हालांकि ये शहर है लेकिन गांव के नाम से जाना जाता है और काफी संख्या में महिलाएं पुरुष बढ़ चढ़कर। चलिए प्रभात, हम लौटेंगे आपके पास। ये तस्वीर हमने जमशेदपुर की दिखाई जहां पर एक अलग तरह की परंपरा है और ये सालों से ये परंपरा चली आ रही है। अब हम कुछ और जिलों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमारे साथ गिरिडीह से सहयोगी श्रीकांत जुड़ चुके हैं, गिरिडीह का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी पर पुष्पांजलि का काफी ये परंपरा रही है कि पुष्पांजलि, आज के दिन की पुष्पांजलि काफी महत्व रखती है। क्या वहां पर पुष्पांजलि शुरू हो गई है? माता की पुष्पांजलि का मुहूर्त क्या बता रहे हैं? कुछ हैं पंडित पुरोहित आपके साथ? हाँ जी, देखिए आरती, मैं आपको बता दूं कि दुर्गा पूजा की महाअष्टमी को लेकर जो है आज एक अलग ही माहौल रहता है। यूं तो दुर्गा पूजा के 9वें दिन पूरा माहौल भक्तिमय रहता है, लेकिन आज जैसा कि आपने जिक्र किया, पुष्पांजलि का एक अलग महत्व है क्योंकि अभी पुरोहित जो है यहाँ पर अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं अंदर में और पुरोहित का कहना है कि जो दोपहर 1 बजे का समय है इस पूजा पंडाल में या जिले में, दोपहर 1 बजे से पुष्पांजलि का मुहूर्त शुरू होगा और 1 से 2 बजे के बीच में जो भक्तजन है उनको पुष्पांजलि दिलाई जाएगी। बता दें कि इस दुर्गा मंडप में जहां पर हम खड़े हैं, गिरिडीह कोयलांचल का यह दुर्गा मंडप है जहां पर लगभग 25 से 30 गांव के लोग पुष्पांजलि देने के लिए पहुंचते हैं। तो काफी लंबी प्रक्रिया वो चलती है और देर शाम तक जो है वो सिलसिला जारी रहता है। हालांकि इस बार कोरोना गाइडलाइन को लेकर भक्त भी थोड़े सजग हैं, थोड़े अलर्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नियमों का पालन करने के लिए सरकार ने भी अपील किया है, मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, अलग अलग विधि व्यवस्था बनाई गई है। देख लीजिए, पुष्पांजलि के लिए तैयारी बनाई गई है कि जो महिला भक्तजन है उनके लिए अलग कॉलम बनाया गया है, जो पुरुष भक्तजन है उनके लिए अलग कॉलम बनाया गया है। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग भी हैं, पुष्पांजलि को लेकर क्या तैयारी है? हर साल की भांति इस साल भी यहाँ 1 बजे का समय दिया गया है। लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। 12 बजे से लगभग यहाँ महाअष्टमी की पूजा शुरू होगी, उसके बाद भक्तों की कतार लग जाएगी और 1 बजे जो पुष्पांजलि का समय दिया गया है उसको लेकर महिला श्रद्धा है। हजारों की संख्या में करीब महिलाएं यहाँ पुष्पांजलि देती है। अलग अलग समय में निर्धारित करके कुछ क्षणों में उनको अंतराल में पुष्पांजलि दिलाया जाता है। इसको लेकर अभी से महिला श्रद्धालु लोग जुटी हुई है घर में। कल से ही यहाँ पुरोहित ने घोषणा की है और 1 बजे का समय दिया गया है। इसको लेकर महिला श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। लगभग 30 से 40 गांव के लोग
और महिला श्रद्धालु दूर 5-6 किलोमीटर दूर से यहाँ पुष्पांजलि देने आती है। हाँ जी, देखिए पूजा समिति की ओर से टाइम स्लॉट निर्धारित किया गया है, क्योंकि जब भीड़ अधिक बढ़ेगी तो कहीं पर कोई असुविधा नहीं हो, आसानी मतलब परेशानी नहीं हो, इसके लिए पूजा समिति की ओर से निर्धारित अलग अलग इलाकों के लिए, गांव के लिए टाइम स्लॉट बनाए गए हैं कि 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम स्लॉट दिया जाएगा। फिर वो लोग बाहर निकलेंगे, फिर जो बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग, उन्हें फिर पंडाल के अंदर बुलाया जाएगा, ताकि जो गाइडलाइन है उसका भी पालन किया जा सके और जो पुष्पांजलि है वो भी लोग अच्छे से अर्पित कर सके, माँ के दर्शन कर सके। बता दें कि जो मंदिर है यहाँ पर सालों भर यूं तो पूजा जारी रहती है। जो लोग हैं, जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, अपने अपने इच्छा के अनुसार जो है वो आते रहते हैं, मनोकामनाएं मांगते रहते हैं। तो अलग अलग टाइम समय में इसलिए कहा आपने कि लगभग 25 से 30 गांव के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, काफी दूर दूर से लोग आते हैं। तो इस बार जो टाइम स्लॉट बनाया गया है, बिल्कुल श्रीकांत, एक अलग टाइम स्लॉट निर्धारित किया, पूजा करवाई जा रही है और जाहिर तौर पर जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस भी फॉलो करना है तो वो तमाम चीजें ध्यान में रखी जा रही हैं। प्रभात, आज महाअष्टमी और महाअष्टमी का बेहद खास महत्व, सबसे ज्यादा पुष्पांजलि का मुहूर्त बहुत महत्व रखता है आज के दिन। क्या कुछ तस्वीरें वहां से? बिल्कुल आरती, देखिए हम जहाँ खड़े हैं ये उलियान का दुर्गा बाड़ी है। यहाँ पहले 100 साल से ज्यादा हो गया है यहाँ पूजा होती है और यहाँ की एक परंपरा अभी हम थोड़ी देर पहले भी अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो नदी तट से सोकर आती हैं और माँ की पूजा अर्चना करती है और जिनका मनता होता है वो यहाँ तक पहुंचती, चाहे वो महिलाएं हो पुरुष हो, ये परंपरा है। और पुष्पांजलि की भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जब पुष्पांजलि होगी, माँ की पुष्पांजलि जब लोग देंगे तो जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए, देखिए यहाँ आपको अपने सहयोगी दिखा रहे होंगे कि गोल घेरा बनाया गया है और मंदिर के अंदर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिलाओं को प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ गोल घेरा बनाया गया, गोल धारा में ही खड़ा होकर, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, जिससे भी पुष्पांजलि देना है वो पुष्पांजलि देते हैं। तो आप समझा जा सकता है कि बहुत पुराना पूजा है और इसको दिखाया जाता है। दिखाने का मकसद ये है कि देखिए कोरोना को गाइडलाइन है, कोरोना का हमें पालन करते हुए माँ की पूजा अर्चना करना है। और आज महागौरी की पूजा होती है, तो जिस तरीके से कहें कि ये जो दुर्गा बाड़ी है बहुत पुराना जो आपने दिखाई प्रभात, ये वाकई सदियों से चली आ रही परंपरा को भी बताता है कि कैसे मन्नतें पूरा करने के लिए, माँ को मनाने के लिए वहां से लोग दंडवत आते हैं, प्रणाम करते हुए नदी से और माँ के मंदिर तक पहुंचते हैं और माँ को धन्यवाद भी कहते हैं जो मिला है उसके लिए और मनोकामनाएं भी। वापस लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है और चलिए हमारे साथ और चलिए हम रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी आशीष का। आशीष, बहुत देर से आप खड़े हैं, पंडाल के बाहर खड़े हैं, आज महाअष्टमी है, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? जी आरती, ये बता दूं कि इस वक्त हम सिमडेगा के पुलिस चौक दुर्गा पूजा पंडाल में खड़े हैं, जहां 1962 से मां दुर्गा की आराधना की जा रही है और आज महागौरी की पूजा होनी है। महाअष्टमी का शुभ दिन है और आज ही के दिन महागौरी ने महिषासुर को मारा और संसार को दैत्य से एक छुटकारा दिलाई थी। वो संधि बेला थी। आज रात 11:38 पर संधि बलि दी जाएगी और इसके बाद महानवमी शुरू होगा। इस वक्त हमारे साथ इस पंडाल के पुरोहित खड़े हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि महाअष्टमी क्यों खास है। दुर्गाष्टमी के दिन माता रानी स्वयं उपवास रहकर उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक मैं इस दुर्धर राक्षस का विनाश नहीं करूंगी, जिन्होंने उत्पात मचा रखा था पूरे संसार में, उस राक्षस को संकल्प ली थी माता, इसका विनाश के पश्चात ही मैं पालन करूंगी। और उपवास में रहकर माता रानी ने इस राक्षस को विनाश करके हम लोगों को प्राण दिलाया, सभी मानव जाति का रक्षा किया। इस प्रकार आज दुर्गाष्टमी, नवरात्रि का दुर्गाष्टमी है और रात्रि के 11:47 में संधि बलि होगा। यहाँ पर हम लोग वैष्णवी दुर्गा का आराधना करते हैं। कुष्मांड बलि देने का यहाँ पर हम लोग का प्रचलन है और आज 11:47 बलिदान होगा। उसके पहले आधे घंटे पहले से संधि पूजा प्रारंभ होगा।
तो जितने भी माताएं आज दुर्गाष्टमी की हुई हैं, आज दिन रात उपवास रहकर कल प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात पारण करेंगी। चलिए आशीष, ये तमाम चीजें पुरोहित ने बताई कि कैसे क्या आज का विधान है, कैसे पूजा होना और कब पुष्पांजलि होनी है। हम लौटेंगे आपके पास वापस, लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं देवघर का। वहां पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ बाबा नगरी में तस्वीर नजर आ रही है? आज का दिन बेहद विशेष। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि आज का दिन विशेष है, और विशेष देवघर के लिए इसलिए भी है कि यहाँ भले ही ये बाबा की नगरी है, महादेव यहाँ विराजमान है, लेकिन महादेव माता सती के हृदय पक्ष पर जो हिस्सा है उस पर विराजमान है। यही वजह है कि यहाँ पर पहले भगवती की पूजा होती है, उसके बाद बाबा की पूजा होती है। ये पूरे विधान के अनुसार यहाँ भगवती की ही पहले पूजा होती है। और आज महाअष्टमी है, और महाअष्टमी महागौरी का रूप है। और महागौरी का रूप इसलिए है कि जब माता पार्वती महादेव को पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक जब तप करती रही, तो उनका जो शरीर है वो काला पड़ गया, उनका रंग धूमिल हो गया। उसके बाद उनको महादेव ने आशीर्वाद दिया, उनके रंग को साफ किया, तो गौर से यानी गौरी गोरापन यानी उजालापन उनके चेहरे पर जाए, तो इसलिए नाम उनका महागौरी है। और आज महागौरी का है। हम इस वक्त बरनवाल धर्मशाला में है, यहाँ भी पूजा होता है। देखिए सुबह से ही जो महिलाएं हैं वो मंदिर पहुंच रही हैं, और पहुंच करके जो विधि विधान है आज जो माता को चढ़ाया जाता है वो चढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। लोग विधि पूर्वक, जो महिलाएं हैं वो, साथ में पुरुष भी आए हुए हैं, और लोग, तो आज का दिन बड़ा ही अहम दिन है। और कई जगह विधि देने की प्रथा है, चूंकि बाबा देवघर मंदिर में भी माता हैं, और कई मंदिर में भी वहाँ भी पूजा होता है। वहाँ भीतरखंड में आज से पूजा, बहुत ही भव्य पूजा होता है, विधि विधान के साथ वहाँ पूजा होता है, वहाँ हवन कुंड है। तो देवघर के अलग अलग पूजा पंडालों में, हालांकि पंडालों का जो आकार है, भव्यता है, थोड़ा जरूर उसको बौनापन किया गया, छोटा किया गया है, जो गाइडलाइन है, लेकिन श्रद्धा उतनी ही ऊंची है, श्रद्धा उतनी ही ज्यादा है, और लोग श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं। और आज खास करके कई लोग आज हवन भी करते हैं, क्योंकि आज अष्टमी है के दिन है, जैसा कि सहयोगी उन्होंने बताया भी कि आज लोग व्रत रख करके फिर अष्टमी करते हैं, कहीं कहीं बना होता है। तो निश्चित रूप से बाबा नगरी देवघर में भी वही हर्षोल्लास के साथ आज महाअष्टमी की पूजा की जाएगी। चलिए अब हम रुक कर लेते हैं एक बार रजरप्पा का। हमारे साथ सहयोगी फिरोज भी जुड़े हुए हैं। फिरोज, आपके पीछे की तस्वीरें बहुत खूबसूरत, फूल से बहुत अच्छे से सजाया गया है। चूंकि इस बार पंडाल को भव्य बनाने की मनाही थी, तो फिरोज जो तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे, हम दिखाएंगे रजरप्पा की वो तस्वीर। फिरोज, हम तस्वीर दिखाएंगे। फिरोज की तस्वीर हम तक पहुंच नहीं पा रही, हम कोशिश करेंगे वो तस्वीर दिखाने की। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ तकनीकी खामियां हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिरोज, आप जो तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसे हम बाद में लौटेंगे, रजरप्पा की तस्वीर दिखाएंगे। कुछ तकनीकी खामियां हैं, उसे ठीक कर लिया जाए। पहले हम अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, देखिए अब सबसे अहम होगा, सबसे विशेष होता है पुष्पांजलि। आज का महाअष्टमी को पुष्पांजलि जब दी जाती है, उसके बाद ही आज की पूजा संपन्न मानी जाती है। इसके साथ ही साथ संधि बलि भी है आज। तो क्या विशेष आयोजन वहां पर नजर आ रहा है? आरती, दुर्गा बाड़ी में जो है इस बार तमाम चीजें जो है बदल गई हैं। पुष्पांजलि में भी जो है, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्हें काफी दूर से ही इस पुष्पांजलि के मौके पे आना होगा। और यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि सभी का जो पुष्प है वो एक टोकरी में लेकर माँ को अर्पण किया जाएगा। क्योंकि देखिए, माँ की जो प्रतिमा है, वो थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं, माँ की प्रतिमा है, और यहाँ से पहले यहाँ तक लोग आते थे, लेकिन अब इसकी दूरी बढ़ा दी गई है। आप सिर्फ माँ का अवलोकन कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो है, ये राज्य सरकार के आदेश के बाद जो है ये चीजें की गई हैं।
तो तस्वीर बदली हुई है, लेकिन आस्था में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और लगातार जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और मंत्रोच्चारण के बीच जो है माँ से कई तरह की कामना की जा रही है। महाअष्टमी का दिन है और महाअष्टमी में पुष्पांजलि का भी बड़ा महत्व होता है और लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं बदली हुई हैं और बदली हुई व्यवस्था में कुछ अलग व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की किसी को भी कोई परेशानी ना हो। आरती देखिए वो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, वो भी तस्वीर दिखाएंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं देवघर का, हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, बाबा नगरी में कहते हैं शक्ति की आराधना के बिना बाबा की पूजा नहीं शुरू होती है और अभी तो शारदीय नवरात्र चल रहा है। आज पुष्पांजलि, संधि बलि सभी का विधान है। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस की वजह से काफी कुछ बंदिशें भी हैं, लेकिन पुरोहित आज के दिन की महत्ता को कैसे बता रहे हैं? अगर ये आपके साथ कोई है जुड़े हुए तो जरूर बताइए, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहते होंगे। देखिए, चूंकि अभी यहाँ पर पुरोहित उपस्थित नहीं है, लेकिन चूंकि आज अष्टमी है और पूरे बाबा नगरी, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि बाबा नगरी में महादेवी भगवती की पूजा पहले होती है और यहाँ पूजा का जो विधान है बाबा मंदिर में विधान है, वहाँ पर आज से सप्तमी और अष्टमी के दिन हवन, क्योंकि वहाँ एक हवन ऐसा है जो सिर्फ शारदीय नवरात्र के दिन ही वो हवन खुला होता है, यानी कि वहाँ हवन कुंड का जो काम है, जो हवन जो चलता है, जो परंपरा है, वो सिर्फ शारदीय नवरात्र और दीपावली के दिन होता है। तो वहाँ पर अगर हम मंदिर की बात करें तो निश्चित तौर पर वहाँ पे अलग तरीके से अलग अलग दिन पर वहाँ पूजा की जाती है और हवन दी जाती है। उसके साथ ही साथ बाबा मंदिर के भीतर खंड पे जहाँ पे माता भगवती वहाँ बैठी हुई है, विराजमान हुई है, बेल वृक्ष के बाद कल उनको लाया गया वहाँ, तो वहाँ पर जो पूजा होगी वो भी सरदार पंडा का जो परिवार है वो करेंगे। हालांकि इस बार सरदार पंडा खुद घायल हो गए, गिरने के बाद उनका दाहिना हाथ टूट गया, इसलिए उनको पूजा करने में उनके लिए परेशानी है, तो उनके बदले में उनके प्रतिनिधि के तौर पर कोई और वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो वहाँ भी जो बाला विधान है, इसके अलावा मंदिर में और भी देवियां हैं, क्योंकि बाबा महादेव जो हैं वो माताओं से घिरे हुए हैं। मंदिर के मुख्य मंदिर के चारों तरफ हर दिशा में माता है, संध्या है, माता का तारा है, काली है, तो ये सब लोग, लेकिन परंपरा के मुताबिक कल के बाद से पूजा वहाँ बंद हो जाता है 3 दिनों के लिए बाकी मंदिरों में, और सिर्फ वहाँ पे जो मुख्य पुजारी हैं वो जाकर के ही पूजा करते हैं, आम पूजा नहीं करते हैं, और वो सारा पूजा हम कह सकते हैं कि केंद्रित हो जाता है बाबा मंदिर के जो भीतरखंड VIP गेट पे जो भीतरखंड है वहाँ पे पूजा की विधान है। और बाकी जो पूजा पंडालों में है आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी पहुंच रही हैं, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी भी एक महिला अंदर गई है पूजा करने के लिए आज, और आज जो भी परंपराएं हैं संधि बलि का है या पुष्पांजलि का, तो वो सभी जगह पूजा पंडालों में किया जाएगा। क्योंकि कोरोना गाइडलाइन है और सभी पूजा समितियों ने इस बात को कहा है शिद्दत के साथ कि हम सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है, जो सुरक्षा की बात की है, जो प्रोटोकॉल की बात की है, उसको वो लोग शिद्दत से मांगेंगे और मान भी रहे हैं। सभी जगह ये देखने को मिल रहा है। और आरती, लोग भी सजग है, लोग भी एक साथ भीड़ करके नहीं आ रहे। आप देखेंगे सभी जगह उल्लास है, श्रद्धा है, सब कुछ है, लेकिन लोग धीरे धीरे अपने अलग अलग समय पर आकर के और चुपके कह सकते हैं कि अकेले में आके पूजा करके भीड़ भाड़ में नहीं, उस चीज को अवॉइड भी किया जा रहा है। आरती, चलिए हमारे साथ आशीष भी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास भी चलते हैं। आशीष, देखिए आज की तस्वीर, बाकी शारदीय नवरात्र में यूं तो 9 दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन आज का दिन खास है। आशीष, हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं वहां पे भी। आशीष, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है? बिल्कुल आरती, देखिए आज सुबह से ही महाअष्टमी की विशेष पूजा की जा रही है और सुहागिन औरतें पूजा पंडालों में पहुंच रही हैं और विशेष पूजा कर रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सुहागिनों का भीड़ है और लोग अपनी थाल अंदर दे रहे हैं, चूंकि पंडाल के अंदर प्रवेश वर्जित किया गया है कोविड प्रोटोकॉल को लेकर, और इसी के मद्देनजर यहाँ बैरिकेडिंग किए गए हैं और थाल अंदर दी जा रही है, जहाँ
अंदर जो पंडाल के वॉलंटियर हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से 2 गेट यहाँ बनाए गए हैं ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। गोल घेरे बनाए गए हैं जिसके अंदर लोग खड़े होकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपनी आराधना कर सकें। चारों तरफ पूरी तरह से व्यवस्थित की गई है। इस बार कोरोना के कारण पंडालों को बहुत सजाना नहीं था एवं बहुत सारे तरीके से पूजा की जा रही है, लेकिन भक्तिपूर्ण पूजा की जा रही है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है आशीष, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे जुड़ने की, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं बताएं आपको। सिमडेगा की तस्वीर हमने देखी किस तरह से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं पंडालों में। वापस एक बार रुक कर लेते हैं अंजनी का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी देखिए, पूजा पाठ पूरे विधान से संपन्न कराया जा रहा है, सभी जो परंपराएं हैं उस हिसाब से सारी तैयारियां भी कर ली गई हैं, चाहे वो पुष्पांजलि की बात हो या फिर संधि बलि की बात हो। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें, जो सबसे चाक चौबंद तैयारी कोरोना गाइडलाइंस की है, क्या इसका, क्योंकि आज भीड़ बढ़ने वाली है, आज उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? हाँ देखिए, जिस तरह से कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने पहले ही गाइडलाइंस दिया है, तो उसके अनुरूप तमाम पंडालों में उस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि वहाँ भीड़ लगेगा ही नहीं। जैसे हम बकरी बाजार की बात करें तो पहले बकरी बाजार का जो पंडाल था, बकरी अंदर जो बड़ा प्लेस था वहां पे होता था, अब वो रोड के किनारे है, आपको देखते हुए पार हो जाना। तो इसी तरह की व्यवस्थाएं सब जगह की गई है और ऐसी व्यवस्था है कि भीड़ नहीं हो। और लोगों से अपील भी की जा रही है, लोगों से ये भी कहा गया है कि मास्क लगाकर निकले और भीड़ नहीं लगाएं, छोटे बच्चों को लेकर नहीं आए। तो ऐसी तमाम व्यवस्थाएं, देखिए सेवा सदन के पास राजस्थान मित्र मंडल है, वहाँ हर 2 घंटे में पूरे पंडाल को सैनिटाइज किया जाता है, तो वहाँ एक अलग व्यवस्था की गई है। और कोई आ रहा है मास्क नहीं है तो उसे मास्क भी दिया जा रहा। देखिए, ये ऐसी व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए पंडाल के साथ आम जो श्रद्धालु हैं उनका भी सहयोग चाहिए, प्रशासन का सहयोग चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है एक आपस की जो समझदारी है, जो सोच है, उसको लेकर आप यदि घरों से निकले हैं और कोशिश करें। पहले लोग जो है पूरे रांची के पंडालों का भ्रमण करते थे, अभी वो वक्त नहीं है कि आप पूरी रांची का पंडाल एक दिन में देख पाएंगे। तो आप कुछ करके पंडाल देखें, कुछ आज देखें, कल जो बाकी है उसे कल देखें, परसों देखें, इस तरह से व्यवस्थाएं करनी होगी। और हमने देखा, हमने कल भी कहा था आरती, सुबह के वक्त पंडालों में थोड़ी भीड़ रहती है, जैसे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, कई लोग अब सुबह में घूमते हैं। तो जो समझदार लोग हैं भीड़ से बचने के लिए परिवार के साथ जो है सुबह में माँ का दर्शन करने के लिए निकलते हैं। तो ये एक समझदारी की बात है और हमें लगता है कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो व्यवस्थाएं मतलब पूरी तरह से सफल होने के लिए सभी का सहयोग चाहिए। और कोरोना का संक्रमण जो है इस भीड़ में बढ़ सकता है। देखिए, कल जो पूरे झारखंड में 16 मामले आए हैं, जिसमें 11 मामले रांची में हैं। तो आपको कोरोना से भी बचना है, माँ की भक्ति में भी शामिल होना है, तो आपको एक समन्वय बनाकर और सरकार के नियमों का पालन करते हुए घरों से निकलना होगा। पूजा पंडाल तक यदि आते हैं तो समझदारी, सावधानी सबसे बड़ा गुरु मंत्र हम कह सकते हैं ऐसे परिवेश में। क्योंकि कई राज्यों से लोग जो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं वो वापस लौटे हैं अपने घर, क्योंकि कई लोग काफी 1.5 वर्षों से कई लोग नहीं आए हैं, वैसे लोग भी पहुंचे हैं। तो हमें लगता है कि एक आपस का जो कोऑर्डिनेशन है उसके अनुसार तमाम लोग चलेंगे। तमाम पूजा पंडाल के लोग व्यवस्थाएं की है और बेहतर करने का प्रयास है। तो हमें लगता है कि तमाम चीजों का संचालन अच्छे तरीके से होगा और पूजा का भी लोग आनंद उठाएंगे। और यही वजह है कि किसी भी तरह का कोई मेला नहीं लगाया गया है, कहीं भीड़ भाड़ के लिए कुछ आप खा पी भी नहीं सकते हैं। तो पहले इस तरह की व्यवस्थाएं 2020 से पहले थी, लेकिन अब तमाम चीजें बदली हैं। अब जरूरत है कि आप घरों में रह करके भी न्यूज़ 11 भी आप देखेंगे तो आपको पूरे पूजा पंडालों का दर्शन होगा।
दुर्गा बाड़ी में हम एक बार फिर माँ का दर्शन कराते हैं। आरती, बिल्कुल देखिए माँ की जो प्रतिभा है एक अलौकिक प्रतिभा है और इसे एक चाला की प्रतिमा कही जाती है, क्योंकि ये बंगाली समाज में इस तरह की मूर्तियों का प्रचलन शुरुआत से ही रहा है और जिसमें एक चाला की मूर्ति कहते हैं। देखिए पहले ये मूर्ति का आकार काफी ऊंचा होता था, लेकिन सरकार ने जो नियम बनाए उसके अनुसार मूर्ति का आकार छोटा हो गया है और सरकार के नियम के अनुसार दुर्गा बाड़ी हमेशा से चलती है। और मंत्रों का जो उच्चारण हो रहा है, आप देखिए इधर चंडी पाठ हो रही है और वहाँ मुख्य पुजारी जो है वो वहाँ पूजा कर रहे हैं, तो चंडी पाठ भी इसके साथ साथ होती है और ये माहौल जो है यहाँ का पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन थोड़ी मायूसी है कि यहाँ जिस तरह से पहले जो श्रद्धालु आते थे, यहाँ भीड़ होती थी, एक उत्सव का माहौल था, तो वो सूनापन कहीं ना कहीं भक्तों को भी खल रही है और हमें लगता है कि माँ भी ये समझ रही है कि जो हमारे श्रद्धालु हैं वो किसी खास कारण से हमारे पास नजदीक नहीं आ रहे हैं, लेकिन सबों के दिल से माँ को लोग याद कर रहे हैं। और क्योंकि कहा जाता है कि दुर्गा पूजा के समय माँ दुर्गा जो है पृथ्वी में आती है और अपने बच्चों को देखती है, अपने श्रद्धालुओं को देखती है और उनके लिए बेहतरी का कामना करती है, आशीर्वाद देती है। तो ये नजारा दुर्गा बाड़ी का है बिल्कुल, ये नजारा दुर्गा बाड़ी का। हम लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से बाबा नगरी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं लगातार। मनीष, देखिए अब गाइडलाइंस फॉलो करना बेहद जरूरी है। कल महासप्तमी पर जिस तरह से पंडालों के आसपास भीड़ नजर आई, लोग माता के दर्शन के लिए पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं। अब बाबा नगरी में भी आज अगर महाअष्टमी है तो क्या कुछ बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं ताकि अगर भीड़ पहुंचे भी तो उसे भी मैनेज किया जाए? क्राउड मैनेज तो हो ही, साथ ही साथ गाइडलाइंस भी फॉलो किए जा सके, इसके क्या पूरे इंतजाम दिख रहे हैं मनीष वहां पर? कहा क्योंकि ये जरूरी है, तीसरी लहर की जो संभावित जो लहर है उसे लेकर के हर कोई सजग है, डरा हुआ भी है। लगातार सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लगातार इस बात को लेकर चिंता जताती रही है और देवघर जिला प्रशासन भी इसे लेकर काफी संजीदा रहा है। और कल ही देवघर डीसी ने भी कहा, लोगों से अपील की कि हो सके तो वो घर में ही रह करके पूजा पाठ करे या जाए भी तो भीड़ भाड़ से बचे, दूर रहें। साथ ही साथ जो अधिकारियों को जो प्रतिनियुक्ति की गई है, मजिस्ट्रेट के बारे में कह सकते हैं कि जिन्हें पूजा पंडालों के आसपास या फिर कानून व्यवस्था संधारण के लिए जो उनको कहा गया है, या फिर वो जब रोके, प्रोटोकॉल को जब लागू कराने की बात कहे तो उन्हें भी सहयोग कराने की बात उन्होंने लोगों से अपील की है। साथ ही साथ पूजा पंडालों को कई निर्देश भी दिया गया है और एसडीएम देवघर उनके साथ एक बैठक भी कर चुके हैं। हालांकि उस बैठक में पूजा पंडालों ने इस बात पे असहमति और मजबूरी जताई थी कि जब अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के चले आएंगे तो फिर उन्हें हम कैसे रोक पाएंगे। हालांकि मंदिर से एक तस्वीर न्यूज़ 11 भारत ने दिखाई थी जहां पे मंदिर में प्रवेश बिल्कुल वर्जित है छोटे बच्चों के लिए। हमने इस खबर को कवर भी किया था, दिखाया था, लेकिन वहां एक बात थी कि वहां जो प्रवेश गर्भगृह में जाने का जो रास्ता जो निर्धारित किया गया, चिन्हित किया गया है जिला प्रशासन की ओर से, वो रास्ता एक ही है, इसलिए वहां पे व्यवहारिक रूप था कि बच्चों को रोक लिया जाए। लेकिन पूजा पंडालों में पहुंचने पर उन्हें रोकना यही हो सकता है कि जो बैरिकेटिंग जो बाहर लगाया गया, ये सब चीजें सभी जगह दिख रहे हैं। जहां जिन पंडालों में जाइए, जाने का एक रास्ता, निकलने का दूसरा रास्ता, प्रवेश और जैसे एग्जिट और एंट्रेंस की बात की गई है। पूजा समितियां तैयार हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं, लेकिन आखिर इन सबके बावजूद हमें भी कुछ कॉन्शियस होना होगा, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर पूजा पंडाल और हर चौक चौराहे और हर मोड़ पर पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल खड़ा रहे और आपको रास्ता दिखाए कि नहीं आप ये ना करे, वो ना करे, ऐसे करे, वैसे करे। तो अब यहाँ भी अभी जब से हम लोग खड़े हैं, कई ऐसे अभिभावक दिखाई दिए जो छोटे बच्चों को लेकर के मंदिर चले आए। हो सकता है कि उनके साथ यह मजबूरी रही हो कि उनके परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं हो जिसके पास बच्चों को छोड़ करके वो आए। तो ये एक टेक्निकल, एक व्यवहारिक परेशानी आएगी इस पूजा में, इस बार भी ये देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी पूजा पंडाल भी संजीदा है, इसको लेकर गंभीर है, जिला प्रशासन भी इस बात को लेकर गंभीर है, लेकिन इन सबसे ज्यादा हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हो सकता है, हालांकि एक कमी रह गई जहां मुझे भी इस बात को लगता है कि शायद अगर पहले इस बात पे चर्चा हुई होती तो निश्चित पूजा पंडाल इसके लिए करते, वो ये था कि हर पूजा पंडाल के बाहर में बड़ा स्क्रीन लगता ताकि पूजा पंडाल के अंदर लोग न आकर दूर से भी लोग
उस पूजा स्क्रीन पे ही माता का दर्शन हर पंडाल के अंदर से कर सकते थे, ये हो सकता है, लेकिन ये व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ छोटी सी भूल हो गई। अब मुझे लगता है कि, और मैं भी अपील करूंगा अभिभावकों से कि आप जाएं बच्चों के साथ, लेकिन दूर से ही माता का दर्शन करें, दूर से ही खड़े रहें, कोशिश करें समय थोड़ा ही करके। हालांकि एक तबका ऐसा भी होता है जो रात में निकलता है परिवार को लेकर के, ताकि भीड़ भाड़ से बचे, ट्रैफिक के इश्यूज से बचे, इन सबके बावजूद। लेकिन जो ग्रामीण इलाका से लोग जो शहर में घूमने के लिए आते हैं, उनके साथ ये सारी चीजें लागू नहीं हो पाएगी। अब वो कितना सजग होंगे, वो कितना चौकस रह रहे हैं, ये एक बड़ा चुनौती वाली बात है, ये देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिला के सब लोग सजग हैं। साथ ही साथ लोग ये भी मान रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो हो गए हैं, वैक्सीनेटेड हो गए हैं, वो लोग इस बात से लेकर के बेफिक्र भी हो गए। और एक बड़ा वर्ग जो है वो बिंदास हो गया है इस बात को लेकर कि अब कोरोना कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। यही एक चिंता है और यही एक चुनौती है, यही पे बिल्कुल। और देखिए मनीष, यही वजह है कि जिला प्रशासन लगातार हर जिले के डीसी कहिए या फिर बाकी जो अधिकारी हैं, वो लोगों में ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि अगर आप पंडालों तक पहुंच रहे हैं, पूजा पंडाल तक जा रहे हैं, तो पहली चीज तो ये कि आप मास्क लगाकर ही जाएं, मास्क ना भूलें। दूसरी चीज ये कि बुजुर्गों और बच्चों को कम से कम साथ में लेकर ना जाएं, उन्हें घर पर ही रखें। आप जाएं, बेहतर होगा कि अगर बच्चे और बुजुर्ग नहीं पहुंच रहे पूजा पंडाल तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और लोगों को ये समझना होगा कि अगर ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है, लोगों को अगर ये गाइडलाइंस दिए गए तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जिंदगी को सुरक्षित रखा जा सके, आप ये पूजा अगली बार भी अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। निश्चित तौर पे आरती, कल जब शाम में हम लोग न्यूज़ में जब यहाँ से हम लाइव कर रहे थे, वहां से कुछ बच्चे पहले खड़ा कर दिए गए थे। मैंने उन लोगों से अपील की कि ये साफ साफ ये गाइडलाइन का उल्लंघन है और ये होना नहीं चाहिए। तो हालांकि पूजा पंडाल समितियों ने इस बात को माना और तुरंत ही उन बच्चों को वहां से हटा दिया गया और कहा गया, हालांकि वो आसपास के बच्चे थे, उनके सदस्य ही थे जो लोग पूजा समिति में शामिल हैं जहां से हम लोग खड़े थे। लेकिन सवाल यही उठता है कि कितना, जब तक प्रति व्यक्ति, हर गार्जियन, अभिभावक इस लोग बात को लेकर के चिंतित या सजग नहीं होगा, तब तक हम उस एब्सोल्यूट जो है हम चाहते हैं कि बच्चे नहीं आए, बच्चे तब तक वो हम अचीव नहीं कर सकते हैं। लाख सरकार कहे, लाख जिला प्रशासन कहे, लाख हम खड़े होकर के यहाँ से अपील करें, पूजा समिति भी अपील करते रहे, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि अभिभावक खुद सजग हो, थोड़ा सा संयम रखना होगा। और देखिए, माता का जो पूजा पाठ है उसी में अगला कवच किलक है। कवच के पाठ करने से पूरा शरीर आपका एक तरह से प्रोटेक्टिव होता है। और सब लोग माता से ये भी अपील कर रहे हैं, सब लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं कि अब जो कुछ भी हुआ, अब हम लोग यहाँ से निकले। हम आपको बता दें कि कुछ पिछले महीने यूएनओ में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में यूएनओ के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा था कि पूरा विश्व एक साथ कई समस्याओं से जूझ रहा है, बीमारी हुई, अर्थव्यवस्था चरमराई सभी जगह, और इन सबके बीच हमें रिकवर होना है, हमें वहां से निकलना है और निकलने पे फोकस करना है। तो निकलने के लिए जो जरूरी चीज है उस पे हमें फोकस करना होगा, हम हो, आप हो, सब लोगों को। अब जब सब कुछ हम धीरे धीरे निकल रहे हैं, हर चीज रिकवर हो रहा है, इकोनॉमी अब रिकवर हो रही है, स्कूलें अब खुलने की बात होगी, खुल भी चुकी हैं, बाजारें खुल गए हैं, तो अब ये जो अंतिम छोर पे जो हम यहाँ खड़े हैं, वहां हमें थोड़ा और सजग हो जाना पड़ेगा, थोड़ा और कॉशियस होना पड़ेगा, ताकि जो इस महीने, इस पूजा पाठ के बाद आने वाला महीना कोई हमें तस्वीर, अप्रिय तस्वीर न दिखा दे, चिंताजनक बात। तो यहीं पे हमें थोड़ा सजग होना पड़ेगा, क्योंकि हम रिकवरी की ओर जा रहे हैं और हम बाहर अब निकल रहे हैं संकट काल से। और मुझे उम्मीद है कि जब अब बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की बात हो गई है, हालांकि वो ट्रायल बेसिस है, इमरजेंसी के लिए है, तो मुझे लगता है कि जब बड़े के लिए भी आया था वैक्सीनेशन, तो उसमें भी ट्रायल बेसिस था और इमरजेंसी की बात थी, और बाद में फिर उसे जनरलाइज किया गया। तो कल जो चिकित्सक जो हमारे कार्यक्रम में बैठे हुए थे, सब लोगों ने इस पे कहा कि 1-2 महीने के अंदर हो सकता है कि सरकार इस पे कोई निर्णय ले ले, या फिर बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की बात की जाए, उसके डोज निर्धारित कर दिया जाए। तो निश्चित तौर पर अब मेरा बस इतना ही कहना कि हम रिकवर की ओर जा रहे हैं, हम इस पूरे संकट काल से अब निकल रहे हैं, और हमारे यहाँ अंतिम पूजा छठ पूजा होगा, और उसके बाद सीधे जनवरी में संक्रांति होगी, और उसके बाद नया संवत आएगा, होली। तो भगवान करे, ईश्वर करे, सब लोग यही कहे कि हम जब अगली साल में जाए संवत हो, तो निश्चित तौर पर एक नए साल में और नए खुशहाल और के साथ। बिल्कुल बिल्कुल अंजनी, देखिए बहुत सही कहा मनीष ने कि देखिए, अगर हम थोड़ी सी सतर्कता अभी बरत लें तो हम आने वाले साल में पूजा को उसी भव्यता से मना सकते हैं जैसे हम 2 साल पहले मनाया करते थे। अंजनी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मैं एक सवाल तो आपसे भी इससे रिलेटेड जरूर पूछना चाहूंगी कि आप देखिए, कल खुद एसएसपी, डीसी खुद निकलकर लोगों को समझाते नजर आए हैं, पूजा पंडालों में वो पहुंचे, पूजा समिति क्या गाइडलाइंस फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है, इसका खुद उन्होंने मॉनिटर किया। लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी लोगों से अपील की कि प्लीज अगर असंभव है तो आप घरों पर रहें। और न्यूज़ 11 भारत भी अपील करता है कि आपको तमाम पंडालों की तस्वीर न्यूज़ 11 भारत घर बैठे दिखा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की जो पहल है ये भी सराहनीय है, उनके काम भी जो है उनकी भी तारीफ की जानी चाहिए, प्रशंसनीय है।
देखिए, इतना बड़ा आयोजन को बेहतर तरीके से कराना कोई आसान काम नहीं है जी। तो जिला प्रशासन की भी अपनी तैयारी रही है और लगातार जब पूजा के 1 महीना पहले से ही तमाम पूजा पंडालों के साथ जिला प्रशासन का 1-to-1 होता रहा था और यही गुजारिश की गई थी कि आप तमाम चीजों का पालन करें, क्योंकि भीड़ सभी लोगों को पता था कि भीड़ बढ़ेगी और जब भीड़ होगी तो कोई भी एक संक्रमित व्यक्ति यदि रहा तो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। आंकड़े कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रहे हैं आरती, 11 मामले कल है, तो हमें लगता है कि प्रशासन की जो पहल है और लोग समझेंगे, अपने अपने घरों में रहेंगे, घर बैठे माँ को याद करें, घर बैठे माँ को प्रणाम करें, क्योंकि आने वाला जो दुर्गा पूजा होगा हमें लगता है कि वो एक अलग उत्सव होगा। लेकिन अभी और अगर हम सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, तभी हम अगले साल जिस भव्यता, जिस उल्लास की बात कर रहे हैं वो तमाम तस्वीरें जी पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ रजरप्पा से सहयोगी जुड़ चुके हैं। फिरोज, एक बार वहां का रुख कर लेते हैं। फिरोज, देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आपके पीछे जो तस्वीर है, मंदिर को इतने भव्य तरीके से सजाया गया, चूंकि पंडाल की भव्यता इस बार मनाही की गई, लेकिन वहां पर रौनक न सिर्फ मंदिर की सजावट से है बल्कि श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं आज अष्टमी और पुष्पांजलि को लेकर। जी, यहाँ पे मां भगवती का दरबार पूरी तरीके से 2 दिन पहले ही सजा दिया गया है श्रद्धालुओं के देखते हुए यहाँ पे, और आज यहाँ महागौरी की पूजा हो रही है। आज अष्टमी तिथि है नवरात्र की और यहाँ पे विभिन्न हवन कुंडों पर यहाँ पे साधक लोग, हालांकि यहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए साधकों को दूरी बनाकर यहाँ पे बैठाया गया है। साथ ही आज यहाँ मंदिर की तस्वीरें दिखाएंगे तो हमारे दर्शक देख पाएंगे क्या कुछ तैयारियां वहां पर हैं। आप जरा कैमरामैन से कहें कि वो मंदिर की तस्वीर दिखाए। आप बताएं फिरोज, सिर्फ तस्वीरें आप दिखाते रहें, आप बताएं। कोलकाता के कारीगरों द्वारा यहाँ पे भव्य तरीके से इस पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। हालांकि इसमें कम फूलों का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से इस बार थोड़ा सा कम फूल लगाया गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो करीब 5 दिनों तक यहाँ से कोलकाता के कारीगर आए थे, विशेष रूप से यहाँ फूल अगर ताजे रहे इसके लिए भी यहाँ पे पूरे इंतजाम किए गए थे कि और फल और फूल दोनों तरीके से यहाँ पे पूरे भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों पे कि यहाँ पे किस तरीके से, हालांकि फूल अब थोड़ी मुरझा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोगों का जो उत्साह है, जो यहाँ पे यहाँ जो पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, उन लोगों का उत्साह यहाँ देखते ही बन रहा है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कौन सी मनोकामना लेकर के आप कौन सी मनोकामना लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। जी, कहाँ से आए हैं? चलिए फिरोज, हमारे पास वक्त कम है, हम कोशिश करेंगे कि बाद में जब और भी तस्वीरें दिखाएं तब कुछ श्रद्धालुओं की बातें भी हम पहुंचा पाएंगे। फिलहाल जो तस्वीर आपने पहुंचाई है इस मंदिर की, रजरप्पा की तस्वीर हम देख रहे थे, हमारे दर्शक रजरप्पा से सीधे तस्वीरें देख रहे थे। फिरोज हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिरोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और देवघर से मनीष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम तक तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो शारदीय नवरात्र का आज अष्टम दिन है, 8वां दिन है और आज मां महागौरी की पूजा आराधना की जा रही है। मां से मनोकामना यही कि कोरोना का नाश हो और अगले साल भव्यता से उल्लास पूर्वक वैसे ही उमंगों के साथ दुर्गा पूजा मनाई जाए जैसे हम 2 साल पहले मनाया करते थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।